अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट जो होती है बॉडी की, वो कंट्रोल करते हैं। सपोज़ हार्ट रेट, मसल्स, ठीक है, और एक्सोक्राइन की ग्लैंड की सिक्रीशंस वगैरह। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बाकी सोमैटिक सिस्टम जो होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये डिफरेंस है कि इसके जो इफ्रेंट नर्व फाइबर्स होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं कि उसमें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं क्या। अब हमने पढ़ा था कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, सही है, एफरेंट और ईफ्रेंट। ठीक है, ए वाला और ई वाला। ए वाला जो होता है ना, वो क्या करता है कि विसरास से सेंसेशंस लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और ईफ्रेंट जो होता है वो सेंट्रल नर्वस से लेकर आता है विसरास तक। ठीक है, अब ईफ्रेंट के बीच में एक हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक बॉडी डाल देते हैं। उस बॉडी का नाम होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक गैंग्लियन से पहले वाला जो फाइबर होगा उसका नाम होगा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, और ऑटोनॉमिक के बाद वाला जो होगा पोस्ट गैंग्लियनिक। सपोज़ हमारे पास हमने एक हॉट सब्जेक्ट पे अपनी फिंगर रखी, सही है। अब हमारे फिंगर से कहाँ एफरेंट नर्व फाइबर्स लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्स करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको पहले अपना वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन देगा, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन को इन्फॉर्मेशन देगा थ्रू प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, और फिर प्री गैंग्लियन वो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन जो एक और नर्व फाइबर निकालेगा जिसका नाम होता है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, वो जाके टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेगा। सही, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पाथवे है। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली दो में डिवाइडेड है, मैंने बताया था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक जो होता है वो बेसिकली लार्जेस्ट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो कम स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, सिंपैथेटिक जो होता है वो एक्टिवेट कब होता है, फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। जैसे ही हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए या कोई हम ऐसी चीज़ देख लें जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो वो नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो रहा है उसका नाम होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है। ठीक है, इमरजेंसी स्टेट में सपोज़ आपने डॉगी देखा, वो आपके पीछे भागना शुरू हो गया, तो आपका सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है क्या, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, प्यूपल्स जो होते हैं हमारे आई में जो होते हैं उनको डायलेट कर देता है। उसके अलावा इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफरेंट नर्व फाइबर्स ना सबके एक जैसे होंगे, सोमैटिक के भी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी सेम होंगे। ईफ्रेंट यहाँ पर अलग होते हैं सिंपैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक के। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की ईफ्रेंट नर्व फाइबर्स की। ठीक है, ईफ्रेंट नर्व फाइबर सिंपैथेटिक के अराइज कहाँ से होते हैं, थोरैकोलम्बर सेगमेंट से, T1 से लेके L2 तक। ठीक है, यहाँ ये हमारा T1 है, मेरा कर्सर देखो, T1 से लेके L2 तक ये सिंपैथेटिक हमारे जो इफ्रेंट नर्व फाइबर्स हैं वो राइज होते हैं। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स में ना बहुत सारे वो लार्जर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक सेकेंड, उसके अलावा मैं बात करती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, सिंपैथेटिक में जो गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे ना वो नियर टू CNS होंगे और फार फ्रॉम टारगेट टिश्यू होंगे, तो उनका जो प्री गैंग्लियनिक है वो शॉर्ट होगा और पोस्ट जो होगा वो लंबा होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि इसका सिंपैथेटिक का, सही है, प्री गैंग्लियनिक कौन रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, एसिटाइल कोलिन, और पोस्ट करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब हम जो सिंपैथेटिक की गैंग्लिया हैं वो दो में डिवाइडेड है, पैरावर्टिब्रल और प्री वर्टिब्रल। पैरा से याद आता है, मतलब पैरा से अगर आप नाम से देखो तो पैरा मतलब पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल प्रेजेंट है। अच्छा, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया जो होता है ना बेसिकली वो एक चेन, एक नेकलेस टाइप ऑफ शेप में प्रेजेंट होते हैं, और ये पेयर्ड होते हैं, मतलब अगर ऊपर फर्स्ट है तो उसके सामने ही फर्स्ट प्रेजेंट होगा, कहीं और नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, पेयर फॉर्म में होते हैं और वर्टिब्रल कनाल के या स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट?
अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो गैंग्लियन होते हैं ना नीचे तक जाते हैं और यहाँ पर एक कॉमन गैंग्लिया बनाते हैं जिसका नाम होता है गैंग्लियन इम्पायर। मैं दिखाती हूँ पिक्चर में, ये ऊपर से गैंग्लिया आ रहे हैं और यहाँ पर आके गैंग्लियन इम्पायर बनाते हैं जो बेसिकली कॉक्सिक्स के पास होता है। ठीक है, गैंग्लियन इम्पायर के इट इज़ बेसिकली कॉमन टर्मिनेशन ऑफ पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि दो गैंग्लिया जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इंटरवर्टिब्रल गैंग्लियन से, वो इंटरवर्टिब्रल रेमाई से, सॉरी। ठीक है, अब इन गैंग्लिया के पास असेंडिंग फाइबर्स भी होंगे, डिसेंडिंग फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया की। ये देखो, ये गैंग्लियन एम्पायर था, दो गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहा है इंटरगैंग्लियोनिक रेमाई, सही है। अब हम बात करते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन की। अब देखो, ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन है, अब ये एक अनपेयर्ड होंगे, उसके अलावा ये एक लाइन में नहीं प्रेजेंट होंगे, एज अ सेगमेंट नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, ये बहुत सारे मतलब ये हमारे प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन्स में, एंटीरियर टू वर्टिब्रल कनाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 मेन गैंग्लिया आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सीलिएक, फिर आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक, फिर आता है इन्फीरियर मेसेंट्रिक, फिर आता है ऑर्टिकोरीनल। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम एक और बात करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे ही हमारा जो होता है CNS से निकला प्री गैंग्लियन। ठीक है, अब प्री गैंग्लियन की ना 3 पाथवेज होते हैं, मतलब वो 3 चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, 3 एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, इसके 3 एक्शन क्या होते हैं। सपोज़ यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है प्री। ठीक है, प्री क्या करेगा, या तो उसके लेवल पे सिनेप्स कर देगा, मतलब उसके लेवल पे जो गैंग्लिया प्रेजेंट होगा उस पे जाके सिनेप्स कर देगा, या तो फिर बहुत नीचे जाके किसी गैंग्लिया से सिनेप्स करेगा, या तो स्प्लैंक्निक नर्व्स पे रन कर देगा। इसी तरह पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक अपने टारगेट से कैसे पहुँचता है, या तो फिर डायरेक्टली वो, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट पे या तो वो डायरेक्टली चला जाएगा, या तो फिर वो क्या करेगा कि प्लेक्सिस के ज़रिए टारगेट ऑर्गन्स पे जाएगा। सपोज़ अगर उसने हमारे लंग्स तक जाना है तो वो किसी प्लेक्सिस के ज़रिए, किसी ब्लड के ज़रिए उस ऑर्गन तक पहुंचेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, उसमें आता है कार्डियो एक्सिलेटरी रिफ्लेक्स, वेज़ोमोटर रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और इजैकुलेशन। ठीक है, ये 4 रिफ्लेक्सेस हैं जो सिंपैथेटिक में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिंपैथेटिक में क्या है, बस सिंपैथेटिक में यही था। अब हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, रेस्टिंग में, जब हम लोग बिल्कुल जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा। ठीक है, और सपोज़ अगर मैंने जैसी कोई इस तरह की चीज़ देख ली, तो जैसे अगर मेरे रूम में डॉग आ गया तो मेरा सिम्पैथेटिक एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक कहाँ पर बेसिकली लोकेटेड होता है, ब्रेन और सेक्रल रीजन में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, और सिंपैथेटिक को हम कहते हैं तो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। ठीक है, अच्छा, इसमें ना बहुत सारे, वहाँ पर क्या होता था सिंपैथेटिक में, वहाँ पर कम गैंग्लिया प्रेजेंट होते थे लेकिन बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक बात करती हूँ, इधर मैंने बताया था कि सिंपैथेटिक में क्या होता है कि इसका जो गैंग्लिया होता है वो CNS के पास होता है, राइट, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में इसका गैंग्लिया जो होता है वो टारगेट टिश्यू के पास होता है। इसका मतलब इसका प्री लंबा होगा, पोस्ट छोटा होगा। ठीक है, उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक में प्री और पोस्ट दोनों एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी सारे पैरासिम्पैथेटिक के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसको बेसिकली क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, 4 तरह के न्यूक्लियाइज हैं। इसके सबसे पहले आता है एडिंगर वेस्टफॉल, फिर आता है सुपीरियर सिलाइवरी न्यूक्लियस, फिर आता है इन्फीरियर सिलाइवरी न्यूक्लियस, फिर आता है डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस और वेगस नर्व।
ठीक है। ये 4 तरह की न्यूक्लियाई हैं, इसमें से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं जो बेसिकली हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके स्टिमुलेट करती हैं। सपोज एडिनगर वेस्टफाल से निकलेगी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व हमें पता है कि हमारे आई के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से निकलती हैं हमारे पास फेशियल, और ये हमारे फेस पे जो भी आता है, फेस पे इम्पैक्ट जो आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक का मतलब फेस रिलैक्स्ड है हमारा, तो वो सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से करेगा। इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस से निकलती है ग्लॉसोफेरेंजियल, और डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस से निकलती है वेगस, ठीक है। वेगस हमारे जितने भी विसराज हैं उसको सप्लाई करती है। अच्छा, उसके अलावा फिर हम बात करते हैं सेक्रल की, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि हमने क्रेनियल रीजन की बात कर ली कि ब्रेन से कौन कौन सी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। सेक्रल से हमारे पास मेनली जो निकलती है वो वेगस निकलती है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ से निकलती है, और पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं और बाकी ऑर्गन्स को जाके सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 4 तरह के गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले आता है सिलियरी गैंग्लिया, ठीक है। एडिनगर वेस्टफाल से निकला ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसने क्या किया, वहाँ पर जाके सिलियरी गैंग्लियन से सिनैप्स करा, मतलब सिलियरी गैंग्लियन में सिनैप्स करा, ठीक है। सिलियरी गैंग्लियन से एक और नर्व निकलेगी, वो क्या करेगी, हमारे आई तक जाएगी, ठीक है। अब देखो, एडिनगर वेस्टफाल से निकला प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक का नाम क्या था हमारे पास, ऑक्यूलोमोटर नर्व। मतलब सिलेरी गैंग्लियन का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कौन है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, और पोस्ट गैंग्लियोनिक है सिलेरी नर्व्स। और ये करता क्या है, ये बेसिकली इंटर ऑक्यूलर मसल जो होते हैं ना हमारे, जितना भी हो गए सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक वगैरह, उनको सप्लाई करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टेरिकोपेल्टाइन गैंग्लियन। टेरिकोपेल्टाइन फोसा से निकलेगा, और ये क्या करेगा, इसकी प्री होती है फेशियल और पोस्ट होती है मैक्सिलरी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये लैक्रिमल ग्लैंड और जितने भी हमारे नेज़ल एरियाज़ हैं और पैलेटाइन ग्लैंड्स हैं उनको सप्लाई करता है, मतलब हमारी सेलिवेशन वगैरह में हेल्प करेगा ये इन रेस्टिंग स्टेट, ओके। फिर हमारे पास आता है ओटिक गैंग्लियन। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है ओटिक गैंग्लियन। इसका प्री कौन होता है, ग्लॉसोफेरेंजियल, और पोस्ट होती है इसकी ऑरिकुलर टेम्पोरल, ठीक है। और ये कहते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है सबमेंडिबुलर, ठीक है। सबमेंडिबुलर रीजन में प्रेजेंट होगा ये, और ये क्या करते हैं, इसका प्री कौन होता है फेशियल, और पोस्ट कौन होती है लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, और ये सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ANS में यही है, एंड दैट्स इट।